25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, वो फैसला क्या था कि उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देने पड़े पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था। इमरजेंसी लगा दी गई थी और सभी विपक्षी दलों को जो है आपातकाल के दौरान जेलों में ठूस दिया गया था, जिसमें भारतीय जनसंघ के बहुत से राष्ट्रीय स्तर के नेता आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, जो समग्र क्रांति की शुरुआत जिन्होंने की, सभी सोशलिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह, मणिराम बागड़ी, इसी तरह हरियाणा में भारतीय जनसंघ के उस समय हिसार डिस्ट्रिक्ट के जिला महामंत्री मेरे पिता वैद्य श्रीनिवास जी, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी रातूसरिया जो हिसार जिला के उपाध्यक्ष थे, लक्ष्मण दास जी अरोड़ा, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, बाबू ओम प्रकाश जी और बहुत से अन्य कार्यकर्ता, नंदलाल जी गोयल, रमेश जी गुलाटी, प्रेम जी अग्रवाल, महादेव प्रसाद जी मंगालीवाड़ा, अनगिनत कार्यकर्ता जेलों में ठूसे गए। उस दौरान बहुत सी भयंकर यातनाएं इन कार्यकर्ताओं को दी गई थी। कई कार्यकर्ताओं के छोटे बच्चे, उनको भी एक दो दिन के लिए जेल में ठूसा गया। जैसे मेरे भाई सुरेश वत्स भारती जो बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रहे, बाद में जब उनकी उम्र 16 साल थी तो उनको भी 2 दिन के लिए जेल थाने में ले जाकर के पीटा गया, क्योंकि उस समय एक गुप्त अखबार दर्पण नाम से निकलता था, जिसकी प्रतियां जो है वो गुप्त रूप से कार्यकर्ताओं तक, आम जनता तक पहुंचाते थे, जिनको लोग पढ़ते थे और इंदिरा गांधी के कुशासन और आपातकाल की भयावह घटनाओं का उल्लेख उसमें होता था, जिसको लोग पढ़ते थे। मेरे पिताजी उस समय जिला महामंत्री थे हिसार के, तो पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी देखरेख में था और संगठन का आदेश था कि आपको 2 महीने गिरफ्तार नहीं होना है, पुलिस से बचना है, कार्यकर्ताओं को संभालना है, उनके परिवार का रख रखाव करके और फिर आपने जो है गिरफ्तारी देनी है। तो पूरे हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्यकर्ताओं को जो है 2 महीने तक किन किन कार्यकर्ताओं को कब कब जो है गिरफ्तारी, सत्याग्रह करना है, इंदिरा शासन के इस कुशासन के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ, उस समय जो है कार्यकर्ताओं ने खूब जोश से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, बहुत से तो छोटे छोटे स्वयंसेवकों ने भी सत्याग्रह किया था और बहुत से कार्यकर्ताओं के बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन वो भी जोश में अपने स्कूल के बस्तों में दर्पण अखबार की प्रतियां जो है वितरित करते थे, क्योंकि पढ़ाई छूट गई थी, आर्थिक संकट आ गया था बहुत से कार्यकर्ताओं के परिवारों में। और अनेकों संस्मरण आपको कार्यकर्ताओं से मिलोगे, उस समय के कार्यकर्ताओं के परिवारों से, तो देखने को, सुनने को मिलेंगे। आज भी पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो आपातकाल की मार से अभी तक उभरे नहीं। ऐसे अनेकों संस्मरण
आप जब जाओगे आपातकाल के योद्धाओं के पास तो आपको सुनने को मिलेगा। सन 1975 को 25 जून को आपातकाल उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था और भारतीय जनसंघ उस समय थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्वयंसेवकों को और सभी विपक्षी दल के लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर जेल में डाला गया था। उस समय मेरे पिताजी सत्याग्रह करके जेल में गए थे क्योंकि संगठन का आदेश था कि आप लोगों ने सत्याग्रह करके जेल में जाना है और पूरे नारे के लगाते हुए सड़क के ऊपर और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी और 19 महीने उस दौरान वो जेल में रहे थे। अनुभव की बात यह है कि मेरी उम्र उसमें बहुत छोटी थी, मैं बाल्यकाल में था, 7-8 साल का था। हमारा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखबार आता था दर्पण, वो हम बच्चों के माध्यम से बस्तों में डाल करके बंटवाया जाता था। एक तरीके थे संगठन के अपनी खबर को एक दूसरे तक पहुंचाने का। सिरसा के अंदर ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता थे जिनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ। उनको बड़ा पीटा गया, उल्टा लटकाया गया, उनके पजामे नीचे से बंद करके चूहे छोड़ दिए गए। ऐसी अमानवीय हरकतें भी उनके साथ हुई। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक अपने पद से डिगा नहीं, अपने पद पर अड़ा रहा और 1977 के अंदर कांग्रेस सरकार को यह आपातकाल वापस लेना पड़ा और उसके बाद जनता पार्टी बनी और उसकी सरकार आई।